हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षण समय सागर जी महामुनिराज की, आज के दिन दीक्षित सभी मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि शिक्षवाड़ बेमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। तो सीधे चलते हैं। आज का जो 26वां मुनि दीक्षा दिवस है, जो जो जहाँ जहाँ मुनिराज विराजमान हैं सबके चरणों में नमोस्तु पूर्वक यहीं से यह भावना प्रेषित करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, रत्नात्रय का पालन करते हुए जिन शासन की प्रभावना करते रहें, और जहाँ तक हमारी वाणी पहुँच रही है और डायरेक्ट नहीं पहुँच पाए तो आप हमारी तरफ से नमोस्तु प्रेषित कर देना, ठीक है। वैसे तो हम अभी 22 अप्रैल को कुंडलपुर में जब थे तो वहाँ पर हमने दिनांक के अनुसार दीक्षा दिवस मना लिया था, और कल भी हमने दीक्षा दिवस मना लिया था फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का हमें मालूम था कि लोग समझ गए आप लोग, तो इसलिए हमने अब कम समय में अपन चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से महापुरुष जो होते हैं उनकी कथनी और करनी एक होती है, और महापुरुष संख्या में कम ही होते हैं, यानी हजारों में एक आध मिल जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास जो श्रेष्ठ गुण होते हैं जो आप लोगों के पास नहीं होते हैं, इसलिए वह महापुरुष कहलाते हैं। ऐसे हमारे आचार्य भगवान जो कि हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन सहज भाव से जिनने आकर मेरी सृष्टि संवारी है, कुछ ना लेकर दिया बहुत ही, शिष्य सभी आभारी हैं, मांग रहा था दर दर मैं तो मिला नहीं वो ज्ञान कहीं, बिन मांगे दे दिया सभी कुछ, चाहत की दरकार नहीं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम ये पंक्तियाँ जो हमने निवेदित की हैं, ऐसे आचार्य भगवान की जो होता है ना, बूढ़ा इंसान धरती का सबसे बड़ा शिक्षालय होता है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान वृद्ध अवस्था में थे, उन्होंने हमें सब कुछ सिखा दिया, बता दिया और वह चले गए। तो भविष्य की उन्नति के लिए वर्तमान का बलिदान देना पड़ता है। तो जो व्यक्ति कदम दर कदम चलकर चोटी पर पहुंचता है, वह उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा सम्मान पाता है जो हेलीकॉप्टर से चोटी पर पहुंचता है। हेलीकॉप्टर से तो कई लोग पहुंच जाते हैं तो उनको उतना सम्मान नहीं मिलता, लेकिन पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफ़र, किससे कहें पाँव का कांटा निकाल देना। तो कई बार ठंड का समय है, पैर में कांटा लग गया और बिहार करना है, ज़रूरी है। तो इस प्रकार से वह शिष्य जो गुरु होते हैं वह पारखी होते हैं कि किस शिष्य को हमें किस प्रकार से दीक्षा प्रदान करना है। तो इस प्रकार से आज एक मुनि महाराज के बारे में बताते हैं कि कल तो हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में, आज सेकंड पार्ट में बताते हैं कि महाराज जी ने बिमल सागर महाराज जी के बारे में सब आपको जानकारी है, और भी आपको जानकारी करीब से हो जाएगी क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आपके पास समय भी है और साधन भी है, तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। इसलिए हम शॉर्ट में बताए थे। कर्मदहन के 157 उपवास किए उन्होंने, 64 रिद्धि के 65 उपवास किए, और रोहिणी व्रत के भी 60 आदि हो चुके होंगे, हो गए पूरे, और अष्टांगिका के बहुत सारे हो गए, और आचार्य छत्तीस के भी हो गए। इसी प्रकार से मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज ने अभी रमोकार मंत्र के पहले 37 उपवास किए, और धर्म सागर जी ने 24 तीर्थंकर के भी 25 उपवास किए थे, 64 रिद्धि के 65 उपवास, और कर्म दहन के 157 उपवास, और तत्वार सूत के 10 उपवास किए हैं। इस प्रकार से ये पहली बार हमने आपको जानकारी दी है। ये अन्य माध्यम से भले ही आपको जानकारी हो जाए, तो आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि तू, ये आचार्य ऋषि नहीं कहते हैं, ये हम कह रहे हैं, लेकिन आचार्य ऋषि की भावना के अनुरूप कि तू अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर, मांगने से खुशी किसी को नहीं मिलती, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। तो आचार्य भगवान ने हमारे लिए जो मुनि दीक्षा प्रदान की है। हम देखते हैं लोग जन्म दिवस ज़्यादा मनाते हैं, दीक्षा दिवस कम लोग मनाते हैं। ऐसा कारण
क्या है इसमें हमें नहीं मालूम। आज का दिन मुनिराजों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति का दिन होता है, क्योंकि उनका दूसरा जन्म होता है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मिलती है। लेकिन आम लोग होते हैं वह अपना जन्म दिवस अच्छे से मनाते हैं क्योंकि उनके लिए खास होता है, लेकिन मुनिराजों के लिए यही सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए आप लोग इसी तरह से यह अनुष्ठान संपन्न करते रहें और आप लोग पुण्य बढ़ाते रहें, जिससे कि आप लोगों को इसी प्रकार से साधु समागम मिलते रहें और बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे पुण्य अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसे पुण्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं। बाकी बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो पाप के कार्यों में तो सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन पुण्य के कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर पुण्यशाली जीवों को मिलता है। इसलिए क्वांटिटी नहीं देखें, क्वालिटी देखें। क्वांटिटी में भले ही कम लोग हैं, लेकिन क्वालिटी में देखना चाहिए। जहाँ पे क्वालिटी होती वहाँ क्वांटिटी नहीं होती, जहाँ क्वांटिटी होती वहाँ क्वालिटी नहीं होती। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि बताओ हम गिनती के लोग बचे हैं बस और कोई है ही नहीं। देखते हैं हम लोग, बढ़ती है ना भीड़ तो देखा देखी बढ़ती जाती है, और घटती है तो देख देख के लोग घटते जाते हैं। इसलिए उत्साह अपना कम नहीं करना और हमेशा इसी प्रकार से आचार्य भगवान ने जिन जिन मुनिराजों को दीक्षा दी है, आज की तिथि में वह अतिथि बने थे और उन्होंने इस भारत भूमि पर विचरण करके इस जिन शासन की प्रभावना में 4 चांद लगाए हैं। और आगे भी इसी प्रकार से साधु संत दीक्षा लेकर के सबका कल्याण करें और अपना कल्याण करने में तो अग्रसर हैं ही, और हम सबको उन साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार से त्याग तपस्या साधना के द्वारा इस जिन शासन की प्रभावना होती रहे और आप भी सहयोग करते रहें साधु के आहार विहार निहार में, जिससे कि पंचम काल के अंत तक यह जो जिन शासन की परंपरा है वह अनवरत रूप से चलती रहे। इसलिए ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से मूलाचार और समय सार को आत्मसात कर लिया था, और मैं आज पुनः सुना रहा हूँ कि एक देश का जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, ऋषि सुनक, और उसने कहा कि एक भारत का एक जैन परिवार था, उसके यहाँ वह व्यक्ति आया, उसने फ़ोटो देखी आचार्य ऋषि की, उससे पूछा कि किसकी है आज। लोगों ने बताया कि ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का फ़ोटो है और ये तपस्वी संत उनके बारे में बताया। तो उसने ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, उसने कहा कि मैं अगली बार जब भी आऊँगा भारत उनके दर्शन करने जरूर जाऊँगा। और फिर आचार्य भगवान का समाधि मरण हो गया, लेकिन उसकी भावना तो कितनी उत्कृष्ट थी। ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं जिनसे रूबरू हम होंगे, आगे बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार से अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए। और इस प्रकार से आज उन सब मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु पूर्वक और आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु पूर्वक यहीं विराम लेते हैं। अब आगे की प्रक्रिया जो शास्त्र अर्पण की रह गई